देखिए एक्सरसाइज हम लोग 31.6 देखेंगे आज, समझ गए। वही प्रोबेबिलिटी का देखिए ये, अब ये देखिएगा किस बेस पर ये क्वेश्चन है, समझ गए। आपको हो सकता है कि इसमें अब समझना है कि किस बेस पर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अब जो पढ़ना है हम लोग को वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बताया थे, समझ गए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक है बेस थ्योरम, समझ गए कि नहीं, बेस थ्योरम। तो इसी से हमको लग रहा है कि अब पढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग, पहचानिएगा क्योंकि सारा इंट्रोडक्शन आपको दिए थे कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या और बेस थ्योरम क्या, ये दोनों में डिफरेंस समझना, समझ गए कि नहीं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको, बेस थ्योरम का क्वेश्चन हर साल आता है, समझ गए, एवरी ईयर, मतलब एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, मतलब एक दे गए। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता जुलता जैसे दिखते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत होता है, समझ गए। तो क्वेश्चन देखेंगे कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कि बेस थ्योरम का, ये दोनों हम बताए थे, इंट्रोडक्शन अगर हम बताए थे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप पहले पढ़िए कि देखिएगा कि किस बेस पर क्वेश्चन है, समझिए। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। देखिए इसमें दिया है कि a bag contain A 5 white and 6 black balls. Another bag B contains 4 white and 3 black balls. A ball is transferred from bag A to the bag B. Then a ball is taken out of the second bag. Find the probability of this ball being black. समझ, देखिए सबसे पहले देखिए क्या है ना कि ए दो बैग है, समझिए ना, बैग ए है और बैग बी है। तो देखिए ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का हो चाहे बेस थ्योरम का हो, डायग्राम की हेल्प से करेंगे, क्योंकि हम उस दिन भी बताए थे कि डायग्राम की हेल्प से करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा 30 सेकंड में, लगेगा 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, समझ गए कि नहीं। बिना डायग्राम से करोगे तो वही है, बहुत हालत खराब होगा, नहीं आएगा करने, समझ गए कि नहीं। तो कोशिश करना डायग्राम बनाने को, समझ गए कि नहीं। हम देखिए डायग्राम बना रहे हैं, मतलब डायग्राम बनाएंगे, जैसे 11th में पढ़ रहे थे तो कुछ याद है, सैंपल स्पेस वगैरह के लिए डायग्राम वगैरह लिख कर, एक कॉइन है तो उसके बाद इवन आ रहा है तो दो फिर कॉइन फेंक रहे हैं, अगर ऑड आ जा रहा है तो दो डाई एक साथ फेंक रहे हैं, 2 डाई से एक साथ फेंक रहे हैं, उसका सैंपल स्पेस लिखो, इस तरीके का। तो उसमें हम लोग लिख लेते थे, डायग्राम वगैरह बना लेते थे, तो कितना इजी हो जाता था। तो चलिए देखिए दो बैग है, देखिए ये बैग है, समझ गया ना। तो बैग ए है, बैग ए, इसमें क्या है, देखिए 5 व्हाइट है, ठीक, 5 व्हाइट है, और देखिए 6 ब्लैक है, क्या है, 6 ब्लैक है। अब इसमें देखिए अनदर बैग बी है जिसमें 4 व्हाइट है और 3 ब्लैक बल्स है। अब बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बी, मतलब बैग ए से ट्रांसफर किया जा रहा है, किसमें, बी में, समझ गए ना। तो आप देखिए सबसे पहले ए में 5 व्हाइट है 6 ब्लैक है, तो जब हम ए से एक बॉल निकालेंगे बी में रखेंगे, तो अब यहां से एक बॉल निकालेंगे तो उस बॉल का जिक्र नहीं किया, मतलब बात नहीं की कि कौन सा बॉल आपको निकालना है, व्हाइट निकालना है कि ब्लैक निकालना है। तो हम यहां से दो केस बनाएंगे ना भाई, एक बॉल निकालना है तो कौन सा बॉल को ट्रांसफर बी में करना है, मतलब ए से निकालना है एक बॉल ना, बी में रखना है एक बॉल, तो बी में रखना है तो एक यहां से निकालना है, तो किस कलर का निकालना है। अब इसमें देख लो डाइवर्सिटी कितना है, मतलब व्हाइट और ब्लैक है, व्हाइट और ब्लैक है तो दो है, तो दो लाइन ऐसे इस तरीके से खींचो ये। अब यहाँ पर बैग बी है और बैग बी यहाँ पर भी बना लेते हैं। अब क्यों बैग बी को दो बार बनाए हैं, आप देखो ए बैग से एक बॉल निकालना है, तो अगर आप व्हाइट निकालते हो तो व्हाइट वाला ये मान लेते हैं, व्हाइट वाला ये रास्ता है, व्हाइट वाला ये वे है, समझ गए ना, और ब्लैक वाला ये है। तो जब आप अब यहाँ पर देखो एक व्हाइट निकालोगे तो इसमें जो बैग बी में है, तो जब एक व्हाइट उसमें रखोगे बी में तो वो कुछ और हो जाएगा, और यहां से अगर ब्लैक निकालोगे तो ये कुछ और हो जाएगा, समझ गए। तो हम दो रास्ता बना दिए, दो रास्ता बनाए, समझ रहे कि नहीं, क्यों बनाए। यानी बैग ए है, बैग ए से एक बॉल निकालना है, बैग ए से बॉल निकालना, बैग बी में रखना है, तो एक बॉल निकालना है तो किस कलर का निकालना है, कि व्हाइट भी आ सकता है ब्लैक भी आ सकता है, तो एक तरफ व्हाइट वाला हो गया, एक तरफ ब्लैक वाला हो गया, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर बैग बी में कितने हैं, देखो बैग बी में 4 व्हाइट है 3 ब्लैक है, तो कितना है बैग बी में, कितना है बताइए, बैग बी में 4 व्हाइट है और 3 ब्लैक है ना बैग बी में। तो अब देखो 4 व्हाइट है तो एक व्हाइट इसमें से निकालते हैं, मतलब बैग ए से, मतलब फ्रॉम बैग ए, समझ गए, एक व्हाइट निकालते हैं तो 4 पहले से व्हाइट है बैग ए में, सॉरी बैग बी में, तो कितना हो जाएगा 5 व्हाइट हो जाएगा और 3 ब्लैक हो जाएगा। ये लिखे समझ में आया, बैग बी को बनाए लिखे समझ में आया कि नहीं आया, हेलो समझ में आया है, हेलो समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर ब्लैक, एक ब्लैक इसमें से निकाले बैग ए से, और इसमें ब्लैक कितना है 3 है, तो व्हाइट तो वही रहेगा, समझ गए, क्योंकि ये ब्लैक वाला रास्ता है, तो 4 व्हाइट और क्या है 4 ब्लैक। इतना बात समझ में आ गया, इतना समझ गए कि नहीं है? हाँ देखिए, क्योंकि देखो एक दो क्वेश्चन अगर लगा लेगा ना तो फिर आप अपने से खत्म कर देंगे, है मतलब उस तरीके से है, मतलब इजी है, बस एक बार अच्छे से लय पकड़ना है, समझ गए कि नहीं। देखिए बैग ए में देखो 5 व्हाइट था, बैग ए में मतलब 5 व्हाइट और 6 ब्लैक था, ठीक। एक आपको निकालना है, एक बैग ए से निकालना, उसमें बोला है कि बैग ए से निकालकर बी में रिप्लेस कर देना, मतलब बी में रख देना, ठीक। तो बी के लिए हम 2 केस बनाए, समझ गया ना, डायग्राम समझा रहे हैं ना, हम तो ऐसा कर देते, आप भी ऐसा कर देंगे, एक बार मास्टर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब निकालेंगे एक ठो, तो एक निकालेंगे तो आपको बोला है कि किस कलर का निकालना है, ऐसा तो बोला नहीं है, तो हम 2 तो बनाएंगे ही। अब इसमें मान लो व्हाइट रहता, ब्लैक रहता, रेड रहता, तो 3 बनाते, क्या बनाते 3 बनाते, इसमें 4 रहता तो 4 का वैरायटी बनाते, वैरायटी के हिसाब से है ना, तो 2 यहाँ से रास्ता निकाल दिए, तो एक व्हाइट वाला रास्ता, एक ब्लैक वाला। अब बैग बी में जो है वो कितना था 4 व्हाइट और 3 ब्लैक था, तो 4 व्हाइट था, मतलब बैग बी में कितना था 4 व्हाइट और 3 ब्लैक था। तो अगर एक इसमें से ए में से निकालना है तो पहले से 4 था, तो इसमें जब हम रख देंगे तो 5 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। और ब्लैक तो वैसे ही रहेगा, ब्लैक एजिट रहेगा, समझ गए। और नीचे वाले में सेकंड केस में हम क्या बनाए, सेकंड केस में अगर हम इसको मान रहे थे क्या निकाल रहे थे, व्हाइट निकाल रहे थे, तो बोला तो नहीं था कि व्हाइट निकालना है, तो ब्लैक भी निकल सकता है, तो हम ब्लैक के लिए यह रास्ता बना दिए, तो ब्लैक में एक जोड़ देंगे और व्हाइट में, यानी 4 व्हाइट और 4 ब्लैक, ये हो जाएगा, समझ गए, ये हो जाएगा, बात समझ गए कि नहीं। आप चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको मानने वाला ये बात समझिए। अब जब बैग ए से निकाले और बैग बी में रख दिए, बैग ए से निकाले और बैग बी में रख दिए, बैग ए से निकाले बैग बी में रख दिए, तो अब यहाँ पर एक बॉल निकालना है, क्या निकालना है, एक बॉल निकालना है। बोला कि बैग ए 5 white and 6 black, another bag B contain 4 whites and 3 black balls, a ball is transferred from bag A to the bag B, समझ गए, एंड देन अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द सेकेंड बैग, मतलब एक बॉल निकालना है सेकेंड बैग से, किसे निकालना है, सेकेंड बैग से निकालना है, समझ गया ना, किसे निकालना है, हाँ सेकेंड बैग से निकालना है, यानी सेकेंड बैग यानी बी, इससे निकालना है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों तो सेकेंड बैग है, समझ गए। तो यहाँ से एक निकालना है और यहाँ से एक निकालना है, तो आप देखो वो भले बोल दिया कि किस मतलब सेकेंड बैग से निकालना है, तो कौन सा कलर का निकालना है, बोला होगा ना कि सेकेंड बैग से निकालना है, तो किसका पूछ रहा है, ब्लैक का पूछ रहा है। तो आप सोचो, अब ये सेकेंड बैग है, यहाँ सेकेंड बैग है, यहाँ से तो एक निकाले यहाँ रख दिए, यहाँ से एक निकाले यहाँ रख दिए, अब यहाँ से आपको एक फिर निकालना है, या तो यहाँ से एक फिर निकालना है, तो यहाँ से भी 2 केस बनेगा, एक ब्लैक वाला बनेगा, एक व्हाइट वाला बनेगा, ऐसे हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। और यहाँ से भी क्या बनेगा, वो पूछा है ब्लैक ही पूछा है, हेलो ब्लैक का पूछा है, लेकिन हम बना रहे हैं कि आगे के लिए आपको कंफर्टेबल रहेगा, समझ गए। तो यहाँ से भी ब्लैक हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से व्हाइट हो जाएगा। इतना बात समझ गए, डायग्राम समझ गए कि नहीं, डायग्राम यही है, समझिए। अब कैसे डील करना है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब आपको इवेंट वगैरह लेट कर लेंगे, इवेंट वगैरह लेट करना। अब आपको ये पहले समझना है किस बेस का क्वेश्चन है, मतलब किस बेस का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। तो देखो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम आप लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो बताए थे कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा पूछेगा, बोला है ना कि सेकंड बैग से और ब्लैक निकालो, अब वो उसमें क्या कर देगा, बेस थ्योरम में बोल देगा कि ब्लैक का बात कर देगा और पूछेगा कि सेकंड बैग से, मतलब पास्ट का बात पूछेगा, फ्यूचर दे देगा, पास्ट का पूछेगा, समझ में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ समझ रहे कि नहीं, एक क्वेश्चन में अगर आपको उतना नहीं लग रहा है, मतलब पास्ट का बात पूछेगा, फ्यूचर दे देगा, बात समझ रहे ना। बेज में उल्टा पूछेगा, यहाँ सीधा सीधा पूछ रहा है कि सेकेंड बैग है और ब्लैक है, तो बैग पहले मान लो बैग से निकालोगे, फिर कलर का कोई भी होगा, अब वहां पर बॉल निकाल लेगा, बोलेगा कि उस बैग से निकाले, उस बैग से है, तो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अभी आएगा तो फिर दोनों में कंपेयर करना है, तब थोड़ा सा आपको फील होगा कि हाँ किस बेस का क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं। तो अब देखिए, अब मानने वाला बात है, तो मानने वाले देखो, यहां से एक बॉल जब निकाल रहे हो, बैग ए से एक बॉल निकाल रहे हो, बैग ए से एक बॉल निकाले तो व्हाइट आया तो एक इवेंट होगा, अगर ब्लैक है तो एक इवेंट होगा, एक्सपेरिमेंट है ना, एक निकाल रहे हो तो एक्सपेरिमेंट तो है। अब दूसरे में रख रहे हो, अब रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो उसे नहीं मतलब, निकाले ना, एक्सपेरिमेंट हुआ ना, एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है और एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है,
मतलब एक्सपेरिमेंट तो आप एक ही बार कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी के बेस पर आप दो इवेंट ले रहे हैं। व्हाइट आया तो वो एक इवेंट हो जाएगा, ब्लैक आया तो एक इवेंट हो जाएगा। तो व्हाइट निकालते हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं पी, समझ गए। अगर एक व्हाइट निकालते हैं, मतलब एक बैग ए था उसमें से एक बॉल निकाले, व्हाइट आया, उस बात के लिए हम ई मान लेते हैं, समझिए। तो अगर एक व्हाइट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/11, समझ गए। अगर एक ब्लैक होगा तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, E1 मान लेते हैं, इसको E2 कर देते हैं, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्लैक के लिए 6/11, इतना बात समझ गए। अब देखो, अब यहां पर अब कोई भी अगर कलर होगा, मान लो कोई भी, अब देखो यहां पर फर्क पड़ेगा ना, कंडीशनल होगा ना, कंडीशनल समझ रहे हैं। हाँ, इवन हो चुका है ना, इवन ऑलरेडी हैपन, समझ गए, इवन हैज ऑलरेडी हैपन, समझ गए कि नहीं। मतलब इवन हो चुका है, एक बॉल निकाले थे ना, उसमें रिप्लेस कर रहे हैं तो एक हुआ है ना, तो फर्क पड़ रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैक बी हो रहा है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, पी इवन हो चुका है। अब देखो उसमें पूछ रहा था किस कलर का पूछ रहा था, ब्लैक का। तो ब्लैक का पूछ रहा था, इससे ब्लैक आएगा या इससे ब्लैक आएगा, इवेंट उसके लिए दोनों के लिए सेम मान लेंगे, बात समझ गए ना। अगर बैग तो भी वही है, दोनों तो बैग वही है, बात समझ रहे हैं। कलर देखो, बैग अलग भी होता है ना, और उस कलर का बात करता है, सेम कलर का बात करता है, तो उसके लिए हम इवेंट एक ही मानेंगे, बात समझ गए। अगर यहां से ब्लैक आएगा तो उसके लिए इवेंट मान लो, चाहे यहां से ब्लैक आएगा उसके लिए इवेंट मान लो, बात समझ गए। तो अब देखो ब्लैक के लिए हम लेट कर लेते हैं कि दूसरे बैग से जब हम एक बॉल ए से निकाले, बी में रख दिए, दूसरे बार बॉल निकाले, समझ गए, ब्लैक है, उस बात के लिए हम इवेंट मान लेते हैं, समझ गए। उसके लिए हम मान लो सपोज ए मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसका लिखने का मतलब समझ लेना, इवन हो चुका है, मतलब बैग ए से एक बॉल निकाले, बैग बी में रखे, बैग बी से एक निकाले, ब्लैक निकाले, उस बात के लिए, समझ गए, बात समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो पी A/E1, तो A/E1 यानी क्या होगा, ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए नहीं, ब्लैक के लिए। व्हाइट हमको जरूरत है नहीं, हम तो ऐसे ही बना दिए हैं, व्हाइट की जरूरत नहीं है, नो नीड व्हाइट, समझ गए। यहाँ पर ओनली ब्लैक का यूज करना है, ब्लैक का बात करना है। तो ब्लैक के लिए क्या होगा, देखो 3/8 हो गया। अब देखो PA/E2, इसके लिए समझ गए, यहां से ब्लैक आएगा तो मान लो यहां से आप ब्लैक निकाले थे, एक बॉल निकाले थे, बैग ए से निकाले, बैग बी में रखे, अब बैग ए से निकाले थे, ब्लैक आया और जाकर रख दिए थे बैग बी में, अब वहां से एक ब्लैक निकाले, तो उस बात के लिए, समझ गए कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये है, तो A/E2, तो यहां से ब्लैक कितना है 4, तो 4 बाई कितना जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, अब आपको PA निकालना है। PA का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ए क्या आप माने थे, ए एक ब्लैक होगा उस बात के लिए। तो आप सोचो इस रास्ते से हो सकता है या तो इस रास्ते से हो सकता है ना। अभी यहां पर और हो जाएगा ना, और का मतलब समझ लेगी नहीं, और क्यों होगा, एग्जाम्पल रख रहे थे जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे उस समय एग्जाम्पल रखे थे, इस रास्ते से हो सकता है या तो इस रास्ते से हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर PA आपको निकालना है, तो PA इक्वल टू क्या लिखोगे, PA इक्वल टू P1 इंटू PA/E1, ये हुआ, समझ गए। ये कंडीशनल अब एक हो चुका है तो दूसरा हो रहा है, देख रहे हो ना, ये ऑलरेडी हैपन है, यहाँ लिखे हैं। अब प्लस क्यों होगा, देख रहे हो ना, दोनों में से कोई एक केस होगा, ठीक। तो PA/E2 हो गया और इंटू PA/E2 हो गया जी। एक क्वेश्चन से पूरा स्पष्ट नहीं होगा, तो जब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाओगे NCERT सॉल्व कर दोगे, ज्यादा क्वेश्चन लगा लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 क्वेश्चन बताएंगे ना, फिर कहेंगे कि हाँ एकदम समझ में आ गया, आप देखी कर बता दोगे, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा कभी लगता है, देखो इंटू PA/E1 कितना है 3/8 प्लस E2 6/11 इंटू 4/8, हाँ 4/8 15/88, काटिए मत, ऐसे एलसीएम अगर आसान हो जाएगा। चलो कितना आ जाएगा, चेक करिए, आंसर कट नहीं रहा है। चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा दूसरा बताओ तो, हेलो ज्यादा तगड़ा है, अरे हीरो हिमेश, समझ में आया कि नहीं,
अच्छा ये नीचे वाला अभी आपको स्पष्ट कर देते हैं। चलो अच्छा ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए बैग, ये तो समझ मतलब देख लिए ना, हम कुछ ऐसे आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है अब देखो, फिर वही चीज बनाएंगे। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन रखते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा बहुत उसमें देखते हैं कि क्या है, कुछ अगर होगा तो देखेंगे, नहीं तो वैसे एग्जांपल लेंगे। समझ गए कि नहीं? अभी देखते हैं, अभी पढ़कर देखिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो फिर देखेंगे। हेलो मैं सब पहले परेशान हो जाए, क्वेश्चन आप 100% हो जाएंगे, वो मेरा। समझ गए कि नहीं? ये कंडीशनल, कंडीशनल के लिए आज तुम लोग कंडीशनल हम आप लोग को नहीं समझाते हैं। वो कंडीशनल क्यों लिख रहे हैं? कंडीशनल लिखने का रीजन नहीं, आप बैग ए से निकाले थे एक बॉल और बैग बी में रख रहे हो, तो बैग बी में चेंज नहीं हो रहा है। बैग बी से जो निकाल रहे हो क्या उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है? ए से पढ़ रहा है ना, तो ए से पढ़ रहा है तो वहां ए के लिए हम ए बैग ए के लिए हम दो इवेंट बनाए थे, E1 और ये इस तरीके से बनाए थे। जैसे ये बैग ए था और यहाँ से हम बैग बी ले लिए थे और यहाँ से बैग बी ले लिए थे, तो यहाँ से एक बॉल निकाल रहे हो। अभी एक बॉल व्हाइट मान लीजिए आ रहा है, या उसमें ब्लैक था, चलिए ब्लैक था, तो आप यहाँ से व्हाइट निकाल रहे हो। अब यहाँ पर कुछ व्हाइट पहले से था, अब इसमें से एक व्हाइट निकाले इसमें रख दिए, तो पहले ये होगा ना, पहले आप ये एक्सपेरिमेंट किए तब यहाँ ना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पहले यहाँ एक्सपेरिमेंट किए हो ना, एक निकाले हो, तो अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट किए हो तो व्हाइट निकालो चाहे ब्लैक निकालो, तो एक ऑलरेडी एक इवेंट तो हो चुका है ना, तब यहाँ से एक निकाल रहे हो। बात समझ रहे ना? तो एक यहाँ से निकाले ना, तो वहीं पर हम लिख रहे थे ए बाई E1। E1 का मतलब है कि एक व्हाइट आया उसके लिए E1 माने थे और ब्लैक आया तो उसके लिए E2 मान लिए थे। समझ गए? एक यहाँ से निकाले थे, बैग बी में रख दिए, बैग बी से एक निकाले, तो बैग बी से एक निकाले तो पहले तो ए हुआ है ना, बाद में बैग बी हुआ है। बात समझ गए? तो ए हुआ है तो ए में से एक निकाले तो उसके लिए इवेंट हो गया। अब व्हाइट आया था ब्लैक आया, अभी आगे देखिए फिर समझ जाएंगे। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे कि नहीं? मतलब 10-12 साल में हम देखें कि कभी बेद थ्योरम को पढ़ाए किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप लोगों को नहीं होगा। समझ गए? एक से एक गधा पढ़कर चले गए सब। सही बता रहे हैं? आज देखो, आज मोबाइल का वो थोड़ा सा मोबाइल को ज्यादा हो गया है ना, मान लो अब एक तरीका लोग बता देते, उसके कई तरीका लोग उसको दिखा देते हैं। समझ गए कि नहीं? पहले नहीं ना था, पहले से ही हम आपको इस तरीके से पढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि मोबाइल अगर आ गया तभी है, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। समझ गए? नकल वगैरह नहीं। हाँ सीखने के बाद आप सीख लीजिए, वो बात अलग है, नकल नहीं। चलिए देखिए, हाँ दूसरा देखिए, फिर आप बताना कि दिक्कत है कि क्या है। ठीक, पढ़ते हैं। देखो बोला है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बस एक बार समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग एक ही क्वेश्चन पर अभी लग रहा है कि वो हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। वहां कंडीशनल कर रहे थे, कंडीशनल देखो यहाँ पर कंडीशनल होने का रीजन है, आपको समझना है कि कंडीशनल क्यों हो रहा है और ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों है, बेज थ्योरम क्यों नहीं है। अभी आपको तो जोड़ना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा कि बेज का क्वेश्चन कैसे है। समझिए? बेज में भी ऐसे ही बोलेगा, लेकिन बेज में कुछ पूछने का तरीका, उसका स्टाइल अलग हो जाएगा। समझिए? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में होगा वो सीधे सीधे हिसाब पूछेगा। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, आपको मिलाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, अभी हम लोग एनसीईआरटी को कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हम बोले है ना संडे को खत्म कर देंगे एनसीईआरटी अब की बार। समझिए? संडे को आप लोग को पढ़ा दें 3-4 घंटा पूरा एनसीईआरटी मार देंगे प्रोबेबिलिटी का। समझिए? कहीं फिर बेसिक प्रॉब्लम होगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ तो देखिए, बोला है कि अपर्स कंटेन्स 2 सिल्वर। अब देखना है यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह नहीं किया गया है, यहाँ देखना अपर्स कंटेन 2 सिल्वर and 4 copper coins. A second purse contain 4 silver and 3 copper coins. If a coin is pulled at the random from one of the two purse, मतलब दोनों में इसको ये निकालना है। समझ गए? इसमें बोला नहीं है कि किस में से निकालना है, बोला है नहीं ना, बोला है तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता उसके जैसा है, क्योंकि वहां भी तो देख रहे थे कि एक निकालना था, एक बल निकालना था, देख रहे थे ना उसमें। पीछे वाले से क्वेश्चन से जोड़ो, एक जब निकालना था तो उसमें बोला था कि व्हाइट निकालना है ब्लैक निकालना, वैसे कुछ यहाँ पर भी है। समझ गए? लेकिन इसमें बोला नहीं कि क्या निकालना है, ये नहीं बोला है। एक निकालना है लेकिन ये नहीं बोला है, ट्रांसफर वगैरह का बात यहाँ नहीं कर रहा है।
ये ट्रांसफर कर दे रहे हैं उसमें बी में या जो भी है। तो यहाँ पर दिया है कि वो बता रहे हैं, अभी अभी हम आपको पढ़कर समझा रहे हैं। देखिए बोला कि इफ अ कॉइन इज पुल्ड एट द रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू पर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सिल्वर कॉइन। समझिए, एक निकालना है ना, एक जब निकालना है, दोनों में से कोई एक निकालना है ना, अब उसको रिप्लेस नहीं करना, उसमें किसी में रखना नहीं है। बात समझिए ना, मतलब निकालना है तो बता दिया है कि सिल्वर निकालना है, लेकिन ये नहीं बोला कि किससे निकालना है। बात समझिए। और यही बेस थ्योरम में क्या होगा ना कि बोल देगा कि सिल्वर है और उस बैग से या उस पर्स से है, ऐसे बात करेगा। वो बात कर देगा कि एक निकाले हैं जो बॉल, वो इस बैग से होने चाहिए, मतलब वो इस तरीके से पूछेगा। फ्यूचर का बात वो दे देगा और पास्ट का बात, सॉरी पास्ट का बात दे देगा और फ्यूचर का पूछेगा, इस तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं? पास्ट का क्या करेगा, पास्ट का चीज वो सॉरी पास्ट का चीज वो पूछेगा और फ्यूचर का चीज दे देगा। अब सीधा सीधा हिसाब नहीं रहेगा। अभी क्वेश्चन वो दोनों को देखना जोड़कर। हाँ, तो इसमें देखिए सबसे पहले दो पर्स है ना, पहले देखो ये एक पर्स है, पर्स मतलब बैग, समझ गए? बैग, चलो बैग हो गया चाहे पर्स हो गया, जो भी है, बैग ए है और ये बैग बी है, या पर्स ले लो, पर्स ए हो गया, चलो पर्स ए लिख देते हैं, पी ए लिख देते हैं और पी बी लिख देते हैं, पर्स बी, ठीक, पर्स ए और पर्स बी, ठीक ना। अब यहां देखो पर्स ए में क्या है, 2 सिल्वर है, से एस लिख देते सही है ना, 2s लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 सिल्वर। और यहां पर क्या है, 4 कॉइन, 4 कॉपर है, चलिए कॉपर हो गया, चलिए इसको लिख देते हैं, हो गया। यहां पर भी देखिए क्या है, जो इसमें 4 सिल्वर है और 3 कॉपर हो गया, हो गया। अब यहां पर देखो, देखो जी, अब यहां से जब मान लो एक निकालोगे, उसमें तो बोला नहीं है कि इस पर्स ए से निकालो चाहे पर्स बी से निकालो, बोला नहीं है ना। तो अब यहां से निकालोगे तो सिल्वर आ सकता है, यहाँ सिल्वर नहीं, यहाँ चलिए हम यहाँ सिल्वर वाला रास्ता ऐसे बना देते हैं, तो सिल्वर वाला रास्ता, चांदी वाले रास्ते पर गए, समझ गए, और इधर से कॉपर वाले रास्ते पर गए। यहाँ पर भी एक निकालोगे, एक ही निकालना है, रिप्लेस नहीं करना है पर्स बी में, ऐसा नहीं कि इसे एक निकालना है इसमें रख देना है और फिर यहाँ से निकालना है, ये सब नहीं है। एक टाइप का थोड़ा ना क्वेश्चन रहेगा। ये आपके सामने एक पर्स है, ये आपके सामने पर्स है, एक पर्स में से एक निकालना है, और पर्स से एक निकालना है, कॉइन निकालना है, तो या तो सिल्वर आ सकता है या तो कॉपर आ सकता है, समझ गए। यहां से भी वही चीज, सिल्वर आ सकता है या तो कॉपर आ सकता है, समझ गए। ये केस डायग्राम समझ गए ना, ये डायग्राम समझ में है कि नहीं है, डायग्राम समझ गए, हेलो डायग्राम समझ गए। आप कहेंगे सर अब इवेंट कैसे लेट करेंगे, यहाँ तो निकाल ही नहीं रहे, बात समझिए। तो अब देखो सुनो, ये इतना समझ गए कि नहीं, पर्स ए था पर्स बी था, पर्स ए में 2 सिल्वर 4 कॉइन्स, एक निकालेंगे सिल्वर आ सकता है या तो कॉइन आ सकता है, वो कॉपर आ सकता है, दो केस बना है यहाँ पर भी ऐसे कुछ बना, सिल्वर आ सकता है या तो कॉपर आ सकता है। अब क्या करना है, किसका पूछ रहा है, सिल्वर का पूछ रहा है, सिल्वर के लिए मान लेते हैं कि कॉइन इज सिल्वर ड्रॉन फ्रॉम एनी बैग, समझ गए, बैग का तो बात किया नहीं है, तो हम उसके लिए कोई इवेंट मान लेते हैं ए, ये सिल्वर के लिए मान लेते हैं, लिख देते हैं सिल्वर हो गया, समझ गए। इसके लिए मतलब आप इससे यहां से एक सिल्वर निकालोगे, वो उसके लिए ए होगा, चाहे यहां से सिल्वर निकालो उसके लिए ए होगा, ए से निकालो चाहे बी से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवेंट वही एक ही के लिए होगा। यहां से सिल्वर निकालो यहां से सिल्वर निकालो, दोनों सिल्वर होगा, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो उसके लिए हो जाएगा, समझ गए। अब आप पहले बताओ, आप यहां से जब एक निकालोगे, सोचो आप यहां से एक निकालो चाहे यहां से एक निकालो, पहले ये दोनों को कंसीडर करो, सेलेक्ट करोगे ना, पर्स ए से निकाले कि पर्स बी से निकाले, नहीं सेलेक्ट करोगे हैं, एक निकालोगे सिल्वर निकालो चाहे तुम चाहे कॉपर निकालो, आपके सामने 2 पर्स आइडेंटिकल दिए हैं, रखें एक जैसा रखें, और एक आपको निकालना है, तो पहले ये देखोगे ना कि पर्स ए से निकाले पर्स बी से निकाले हैं, तो पहले पर्स का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर्स ए का सिलेक्शन होगा उसके लिए हो गया, पर्स बी के लिए सिलेक्शन उसके लिए हुआ, पर्स ए से सिलेक्शन करते तो ए हो जाएगा, पर्स बी के लिए सिलेक्शन करो बी हो जाएगा, मतलब इसके लिए इवेंट मान लेते हैं और इसके लिए इवेंट, मतलब सिलेक्ट करने के लिए इवेंट। वहां देखो वहां से एक बॉल निकाले थे तो मान रहे थे, यहां भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप हाथ लगा रहे हो, टच कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, निकालो चाहे मत निकालो, छू रहे हो ना, पर्स ए को छुए चाहे पर्स बी से छुओ, पर्स ए से निकाल कर बी में नहीं रखना है, दोनों में एक सेलेक्ट करोगे उसके लिए एक होगा। अब यहाँ पर क्या होगा जी, समझ गए कि नहीं, पर्स ए का बात हो चाहे पर्स बी का, हेलो पंडित जी, हेलो अंडरस्टैंड और नॉट,
पर्स ए से निकालो चाहे पर्स बी से निकालो, पर्स को छुओगे, पर्स को सिलेक्ट करोगे, नहीं पर्स को क्या पहले हम लोग जो पढ़ते थे ऐसे पहले दो तो बैग होता था, तो बैग का थोड़ी सिलेक्ट कर नहीं होगा बाबू। अब यही तो एडवांस मैथ्स है, यही तो है। पहले हम लोग ये पढ़ते थे, पहले होगा नहीं, अब वहां होगा ना बाबू, चांस होगा वहां होगा, उसके लिए होगा, उसके लिए होगा, हाँ बराबर बराबर चांस, इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा, समझ गए। 50% उसका 50% इसका, जैसे एक कॉइन ले लो हेड और टेल, समझ गए कि नहीं, उस तरीके से अगर यहाँ पर 3 पर्स रहता तो 1/3 1/3 1/3 सेलेक्टिंग पर्स ए बी सी, समझ गए। यानी वहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब सिलेक्ट करने का मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट होता क्या है समझ रहे हो कि नहीं। तो वहां से हम निकाल रहे थे, तो निकालो थे मत निकालो, सिलेक्ट करो, वही बात है, कहीं निकालने के लिए बोल देगा, कहीं सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा, यहाँ स्पष्ट हर चीज नहीं रहेगा ना भाई। आप एक निकालोगे तो आप सोचोगे कि नहीं दोनों में से निकालोगे, हाँ तो दोनों लगा कर, नहीं एक से निकालना बोला है, बोला है ना यहाँ पर देखिए, बोला है वन ऑफ द टू पर्स, दोनों में से एक बोल रहा है। अगर बोल देता कि इसी से निकालो, तो जब ए से पूछता चाहे बी से बोलता है कि ए से निकालो बी से निकालो, तो कहीं ना कहीं वो रिप्लेसमेंट करता, कुछ चेंज करता, तब वहां पर इवेंट कुछ बनता है। इसीलिए बोला है कि वन ऑफ द टू पर्स, मतलब दोनों में से कोई एक कंसीडर करो, एक सेलेक्ट करो, समझ गए कि नहीं। हेलो ए सुशांत, टेस्ट देते नहीं हो, हाँ अभी तो गायब हो जा रहे हो ना। अब देखो ऐसे बताने के बाद, ऐसे बताने के बाद डाउट रह जाए तब सोचे होगा, सही बता रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखो जी ए पर्स ए को सिलेक्ट कर रहे हो, लिख दें सिलेक्टिंग पर्स ए, तो उसके लिए अब लिख नहीं रहे, हम समझा दे रहे हैं, सिलेक्टिंग पर्स ए होगा तो उसके लिए इवेंट मान लो, और बी सिलेक्ट करो उसके लिए इवेंट मान लो, और वहां से आप सिल्वर निकाले तो उसके लिए, बस समझ गए कि नहीं। अब ये किसका है, सीधे हिसाब बोला है, सीधे सीधे जा रहा है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाँ और टोटल प्रोबेबिलिटी में पांच का बातें करेगा, समझेंगे फिर से जब आएगा बेस थ्योरम का ना, अभी आएगा, हो सकता है कि इसी एक्सरसाइज में चाहे अगले एक्सरसाइज में, हो सकता है कि एनसीईआरटी में देखो टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन सिर्फ एक था, टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का, सारा बेस थ्योरम का है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अब देखिए कहां तक होता है, चलिए तो देखो P1 लिख देते हैं और P2 लिख देते हैं 1/2, हाँ दोनों इक्वल लिख दिए, कोई दिक्कत है पंडित जी। दोनों पर्स में से एक पर्स चुनोगे ना, अब उसके बाद पर्स चुनोगे तब ना एक निकालोगे, बिना चुने पर्स में से एक निकालोगे, बिना पर्स चुने निकालोगे ना पंडित जी, पर्स नहीं चुनोगे तो हो गया चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हो गया। चलो देखो अब यहाँ पर देखो, अब वो बात कर रहे थे ना कि सर क्यों कंडीशनल कर दे रहे हैं, तो आप सोचो एक जब निकालोगे तो पहले पर्स चुनोगे ना, तो पर्स चुन लिए, वो कर लिए, हाँ समझ गए। तो अब यहाँ पर अब किसका बात कर रहे हो, अब सिल्वर का बात कर रहे हो, तो सिल्वर के लिए देखो क्या करेंगे, ये लिख दिए। अब ए बाई वन लिखे हैं, समझे ना क्यों लिखे हैं। ए बाई वन का मतलब क्या है, ए बाई वन का मतलब पहले पर्स ए चुन लिए, वहां से एक निकाल रहे हो, अब एक निकाल रहे हो तो अब क्या निकाल रहे हो, क्या माने हुए वो उस बात के लिए। अब ये जरूरी नहीं कि सिल्वर नहीं कॉपर भी आप मानोगे, अगर क्वेश्चन में है या जो भी है तो होगा, बात समझिए। मतलब पर चुन लिए तो इसके लिए हो गया, ये ऑलरेडी हैपन हो गया, मतलब ऑलरेडी हैपन, ठीक ये, और एक आपको निकालना है, अब एक निकालना है तो सिल्वर के लिए हम लेट कर लिए थे ए, तब इसके लिए क्या होगा बताओ, इसके लिए क्या होगा ए बाई वन, यानी क्या होगा ए यानी सिल्वर है तो सिल्वर 2 है तो 2/6, ठीक, इसमें भी डाउट है, हाँ इसके लिए क्या होगा 4/7, आप कर दीजिए, ये निकालना है, समझिए। अब ये केस होगा या तो ये केस होगा, दोनों में से एक होगा। एग्जांपल रखे थे दो, यहाँ पर 2 बोतल इधर रखे थे, 2 बोतल इधर रखे थे, याद है कि नहीं है, पी है P1 इंटू पी ए बाई वन
प्लस पी इंटू पी ए बाई टू। चलो देखो कितना हो जाएगा, 1/2 ए बाई 1, 2/6 E2 1/2 इंटू 4/7 1/6 4/2/7 42 7 12 आ रहा है सर। चलिए ठीक, गुड, ओके। समझ गई मैं इसकी, अभी भी लोचा है, आप समझिए। थर्ड बताओ, थर्ड पढ़ो, थर्ड पढ़ लीजिए। पंडित जी समझ गए कि नहीं? आसान है पंडित जी। हमको तो लग रहा है ना, हमको तो लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी का सबसे इजी एक्सरसाइज यही सब है। क्या नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा क्या? एकदम लग रहा है। आप 15-30 सेकंड के अंदर इसके आंसर दे देंगे। आप हमको क्वेश्चन बोलिए, हम 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर बोल देंगे। समझ गए? आप पढ़ेंगे ना, पढ़ने में भले लग जाए, पढ़ने में क्वेश्चन देखो, देख रहे कितना लेंदी है, लिखा कितना बड़ा है, होता कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा है। वही है कि खाली क्वेश्चन पढ़ने में भले 10 मिनट लगेगा। क्या होता है ना कि देखो प्रोबेबिलिटी के जब क्वेश्चन करोगे ना, जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे तो 5 मिनट आपको समझने में लग जाते हैं, 5 मिनट समझने में लग जाते हैं, और 1 मिनट में आपको सॉल्व कर देंगे, ज्यादा आपको समझने में लगता है। चलिए ठीक है, देखिए थर्ड पढ़ो, थर्ड बताइए, थर्ड पढ़िए। थर्ड फर्स्ट जैसे है कि नहीं है? हाँ हेल्प करोगे ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए, तुम नहीं कर सकते हो? चलिए देखिए इसमें दिया है, निधि आ रहा है समझ में ना? हैं? हो जाएगा ना, कर दोगे ना? अरे गजब, अपने में खेलते हो आप लोग, यहाँ खेलना नहीं है, यहाँ पढ़ लगाना है। हाँ तो बता देना, हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमको डायग्राम वगैरह हेल्प कर देना और सॉल्व करा देना, हम कर देंगे, लिख देंगे। हम अब अपने से नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा लेट करके मतलब अच्छा से लिख कर हमको बता देना, लिख देंगे, ठीक। हाँ देखिए इसमें बोला कि 1 बैग कंटेन्स 4 येलो और 5 रेड बॉल्स, another bag contains 6 yellow and 3 red balls. A ball is transferred from first bag to second bag. वही and then ball is drawn from the second bag. Find the probability that ball drawn is yellow. समझिए, 2 बैग है, वही है, उसी तरीके पहले जैसे एकदम सेम सिमिलर डिटो क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, एक जैसा, कॉपीराइट सिमिलर, हाँ जो भी बोले। देखो 3, ये बैग है आपके पास, यहां बना लेते हैं कि ये बैग होगा और ये बैग होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे ये एक बैग को लिए, एक बैग से एक निकाले, ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ एक होगा, ये दोनों एक ही बैग है, मतलब वो ट्रांसफर करने के बाद केस अलग हो जा रहा है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये स्टाइल अपना अपना होता है, समझिए, हाँ सबका स्टाइल एक जैसा नहीं होता है। तो 4 येलो और 5 रेड, ठीक हो गया। another bag contains 6 yellow and 3 red balls. अब इसमें बोला है कि another bag contains 6 yellow and 3, तो येलो के लिए मान लीजिए रास्ता ले लेते हैं, और यहाँ रेड, तो कितना है इसमें, सेकेंड वाले में 6 येलो एंड 3 रेड है। हाँ कितना हो जाएगा, एक निकाले येलो तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 येलो, और कितना है 3 रेड है, ठीक है ना? यहां से एक निकालेंगे रेड, तो 6 और
6 येलो और 4 रेड, ठीक है ना, होगा ना। कहा तुम लोग कर रहे थे यही बना रहे, तो लग रहा है कि ऐसे कुछ डाउट जैसे हो गया। वेरी बाबू, समझ गए। यहाँ से अब यहाँ से एक निकालोगे येलो, ये देखो बना रहे कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना, तो आप आगे के लिए आप समझ सकते हो। देखो येलो का रास्ता होगा, निकालोगे ना, यहाँ से एक निकाले, ट्रांसफर कर दिए बैक बी में, तो ऐसा केस बना, या तो ए से निकाले, बैक बी यहाँ भी है, कलर के हिसाब से हम ये चूज किए हैं, समझ गए। और यहाँ से जब एक निकालोगे फिर तो येलो आएगा तो रेड आएगा, तो येलो रेड, और यहाँ से भी येलो और रेड हो गया, समझ गए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब लीजिए सॉल्व कर दीजिए, लेट करके कर दो। अरे लो, अरे लो जी फ्रेंड्स, हेलो, लो लेट करके करो। अरे सर आना ही नो नो, कम कम, हरी अब, जल्दी जल्दी, लेट मत करो। यहाँ लिख कर लेट करके कर दो, ठीक, समझ गए जी। पूरा इफर्ट लगा दिए हम, पूरा इफर्ट लगा दिए, तो ये क्वेश्चन सही बता रहे हैं। अगर नहीं समझे तो नहीं, नहीं तो अभी वो लेट कर रहा है ना, लेट कर रहा है, इवन किसको लेट कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, यू कम हियर, हेलो टेक दिस, हेलो इमेज, पकड़ो, गजब वाले कैसा डरपोक लड़के हो तुम लोग जी, है निधि, लो कर दो। अच्छा इसमें क्या आपको लेट करना हो, कोई भूल गए, मतलब इतना देर से चिल्ला रहे थे, इतना देर से बता रहे, भूलने वाले बता रहे थे, भूलने के लिए बता रहे थे। इसमें तुमको E1 और E2 नहीं समझ में आ रहा है। येलो निकालोगे तो E1 होगा, रेड निकालोगे तो V2 मान लेते हैं, ये एक इवेंट हो जाएगा, ये एक इवेंट हो जाएगा। और यहाँ से जो आप कलर का पूछ रहे हैं उस कलर को लेट कर लोगे, बस सिंपल है। लो टेक कम, लो, अरे गलती है तो उसको सही किया जाता है, पकड़ो, लिख कर जल्दी करो, लेट लेट हो रहा है, जल्दी करो। दिमाग से उतर गया था, ऐसे उतर जाएगा कुछ दिन में, अभी तुम लोग ये हाल है तुम ऐसे क्यों लिख रहे, इवन वगैरह लिख दो कि इवन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसको बता रहे हो इवन, तो लिख दो वहां पर, फिर उसके बाद पी इवन लिखना, यही तुम्हारा इंग्लिश है। चलिए ठीक है, क्या मतलब है येलो, हाँ वैसे वैसे लिखोगे, बताइए वैसे क्या हो रहा है, बताओ सोचो, तब वो क्या लिख दियो फिर येलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो लिखो 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 जल्दी करिए। वहां देखो बना दिए तो आसान है जी, जब वो बना लिए, अगर बनाने में ही दिक्कत होगा तुम लोग को, अभी क्वेश्चन आएगा ना, बनाने में दिक्कत होगा डायग्राम को, अगर डायग्राम बना लेते हो तब तो आसान है। नहीं पंडित जी, यहाँ आप दो बैग चूज नहीं करना है, उसमें से एक निकालना है, तो एक निकालना है तो उसके लिए होगा। अब मान लो येलो निकालते तो उस बात के लिए प्रोबेबिलिटी होगा, या तो रेड निकाले तो उस बात के लिए होगा, यहाँ चूज वाला नहीं है, समझिए, उसमें था। तो आधा आधा कर रहे हो, करो।
आगे वाले प्रिंस कर देना, टाइम है कि चलिए पहला दिन था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा अब हम लोग कल थोड़ा फास्ट चलेंगे, समझिए। स्टार्टिंग में थोड़ा कोनो नया चीज रहता है तो थोड़ा देख संभाल कर चला जाता है, और पहले बताए थे फिर भी दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, 28 लिखे हो, प्लस लग रहा है गर्मी की वजह से सूख गया है, बड़ा लिखो थोड़ा सा। हाँ तुम ऐसे ही कुछ जोड़ लेते हो, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे तो ऐसे ही एक्सपेंशन का ऐसे ही वैल्यू लिख देते हो, ऐड मत करना, वहां ऐड करके लिखना ही मत। इसको जीरो करो यहाँ, ये ऐड नहीं कर सकते, देखो 30 और 28 को जोड़ना है तो ओरल नहीं जोड़ेंगे, 30 और 28 लिख कर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कर ही नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिखेंगे, मास्टर लड़का ही वो। चलो कर दो, 29/45 आ रहे हैं सर, चलिए ठीक, चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे, ओके।